we shall discuss a new topic that is एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बारे में आप लोग को मैं पहले कुछ फंडामेंटल बताया हूं कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ही एंडोस्पर्म बनेगा, मतलब इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। और यदि बात करें हम जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में ध्यान रहे कि जो एंडोस्पर्म होता है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, मतलब वहां पर हैप्लॉइड नेचर का रहेगा और फर्टिलाइजेशन के पहले बनेगा। लेकिन एंजियोस्पर्म में यूनिक फीचर होता है कि यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन की प्रक्रिया पाई जाती है, जिसके चलते जो एंडोस्पर्म होगा दैट विल बी ट्रिप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, इसके पहले और बता दें कि एंडोस्पर्म कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें टोटली नहीं पाया जाता, सप्रेस्ड होता है, बनता ही नहीं, जैसे ऑर्किडेसी, पोडोस्टिमोनेसी एंड ट्रेपेसी। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें एंडोस्पर्म पाया ही नहीं जाता, बनता ही नहीं, तो इनके नाम लिखेंगे। ऑर्किड्स वाले प्लांट हैं, ट्रेपेसी और पोडोस्टिमोनेसी। अब सबसे पहले अध्ययन करने के लिए आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना होगा। इंट्रोडक्शन मतलब एंडोस्पर्म आया कहाँ से, है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद उसके टाइप्स का अध्ययन करेंगे अपन, कितने प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है। देन एंडोस्पर्म का नेचर कैसा है, देन उसका बिहेवियर या उसको सिग्निफिकेंस मान लीजिए आप, और कुछ विशेष पॉइंट्स के बारे में भी अध्ययन करेंगे, साथ में एंडोस्पर्मिक हिस्टोरिया भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि एंडोस्पर्म है क्या। तो एंडोस्पर्म एक प्रोडक्ट है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन का, और ये फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। देखिए यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। मैंने बताया था आप लोगों को डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, तो उसमें बताना होगा एज वी नो ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, मालूम होगा मेल गैमेट दो बनते हैं, दो मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज होता है, दैट इज गैमेटिक यूनियन, जाइगोट बनता है और एम्ब्रियो बनाता है, सीड बनाता है। और दूसरा जो मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होगा। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कहाँ होंगे, मैंने बताया था एम्ब्रियो सेक के अंदर 7 सेल 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस और जो दूसरा मेल गैमेट है ये दोनों फ्यूज होंगे और पैन बनाएंगे। पैन का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। अब देखिए एन है और ये 2n है, इसलिए यहाँ पर जो सेल बना फ्यूजन के बाद, ट्रिपल फ्यूजन के बाद, दैट इज ट्रिप्लॉइड, और ये बनाए, यही एंडोस्पर्म बनाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रहे ट्रिप्लॉइड नेचर का हो गया, और ये अपना एम्ब्रियो जो है ट्रिप्लॉइड नेचर का है। ये एंडोस्पर्म जो है इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो, या कहिए एनर्जी प्रदान करता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, भोजन प्रदान करता है, जिसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और वो सीड बनाएगा जो वायबल रहेगा। वायबल मतलब जीवित रहेगा, सक्रिय रहेगा। तो कहने के मतलब यहाँ पर यह है कि डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा या ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो एंडोस्पर्म बना है बहुत ही फ्रूटफुल है फॉर द डेवलपमेंट एंड हेल्थ ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड सीड। अंडरस्टैंड। अब अपन आते हैं कि टाइप्स के बारे में, कि डेवलपमेंट के बेस पे एंडोस्पर्म को 3 प्रकार का बताया गया है। पहला है न्यूक्लियर टाइप, जो करीब 56% एंजियोस्पर्म की फैमिलीज में देखा गया है, मतलब मोस्ट ऑफ दी केसेस में न्यूक्लियर टाइप ही डेवलपमेंट होता है। पॉलीपेटली के लगभग सभी प्लांट्स में, और उसके अलावा मोनोकार्ड्स में, वीट, राइस और मेज में भी न्यूक्लियर टाइप का होता है। और कोकोनट इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कोकोनट आप लोग देखे होंगे, जब छोटा होता है 50 मिलीमीटर साइज का रहेगा, तो उसके अंदर तरल पदार्थ भरा रहता है, लिक्विड, जिसको बोलते हैं कोकोनट मिल्क। वो टोटली में होता क्या है, उसके अंदर जो भरा रहता है, इसको आप पीते हैं कभी कभी, दैट इज फ्री न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म से भरा रहता है। ठीक है, और जैसे जैसे फल बढ़ता है तो ये कोकोनट एक विशेष प्रकार का उदाहरण है जिसमें न्यूक्लियर टाइप और आपका सेलुलर टाइप दोनों टाइप का
एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। शुरुआती दौर में जब छोटा फल था तब तो फ्री न्यूक्लियर टाइप का रहेगा, पूरा का पूरा मिल्की पदार्थ बन जाता है। और उसके बाद जब थोड़ा एडवांस हो जाता है, 100 मिलीमीटर लंबा हो जाएगा, तो उसके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो उसमें आपका सेलुलर होना शुरू हो जाएगा। और आप जब देखे होंगे कि जो नारियल रहता है कोकोस न्यूसीफेरा, उसको जब फोड़ते हैं तो चिपका हुआ पदार्थ निकलता है, इसको कोकोनट मीट भी कहा जाता है। तो जो द्रव है उसको तो हम पी लिए पानी के रूप में, वो फ्री न्यूक्लियस तो टोटली शुद्ध एंडोस्पर्म है। और जो जमा हुआ है वो कोकोनट मीट के नाम से या सॉलिड पार्ट है जो कि व्हाइट कलर का रहेगा, ये शुद्ध एंडोस्पर्म आप लोग को दिखाई दे रहा है। और कोकोनट का बीज जो रहता है, सीड है, वो अलग से एम्ब्रियो ऊपर डेवलप होता रहता है, वो बाद में एम्ब्रियो से सीड बनता है। तो यहाँ पर ऐसा लगा रहेगा। तो कहने का मतलब कोकोस न्यूसीफेरा या कोकोनट बेस्ट एग्जांपल है ऑफ दी न्यूक्लियर टाइप का। और न्यूक्लियर टाइप का एग्जांपल आपको बताएं, अरेका कटेचू सुपारी, उसमें भी इसी प्रकार से फ्री न्यूक्लियर टाइप का डेवलपमेंट होगा, लेकिन वहां पर उतना बड़ा एम्ब्रियो सेक नहीं होता, जिसके चलते उसके अंदर जो एंडोस्पर्म है बहुत ही थिक हो जाता है और अल्टीमेटली आपने देखा होगा सुपारी को बहुत हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है न्यूक्लियर टाइप का। देखिए होता क्या है, यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो सेक है जिसके अंदर ये एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन का डिप्लॉयड हो चुका है, और ये पेन डिप्लॉयड न्यूक्लियस ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है ये। इसमें अब माइटोटिक डिवीजन होगा, बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन होंगे और फ्री न्यूक्लियर होंगे सभी, दे आर ऑल फ्री न्यूक्लियर टाइप, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस यहाँ पर बन जाएंगे। पूरी की पूरी कहने का मतलब एम्ब्रियो सेक की कैविटी जो है वो न्यूक्लियस से भर जाएगी। और ध्यान रहे एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है इट इज फास्टर देन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट चाहिए, एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, जो यहीं से उसको प्राप्त होगी। तो ये बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, जबकि इसका फास्ट डेवलपमेंट हो जाएगा और ये सप्लाई करेगा मटेरियल इसको, ताकि इसका डेवलपमेंट हो। इसके बाद सभी जो आपके फ्री न्यूक्लियस हैं दे विल कम टू पेरीफेरी, परिधि की ओर आ जाएंगे, बीच में एक सेंट्रल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बन जाएगी, और उसके बाद वाल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। वाल फॉर्मेशन हमेशा फ्रॉम दी पेरीफेरी टू सेंटर, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटली वाल फॉर्मेशन होगा, मतलब परिधि से केंद्र की ओर वाल फॉर्मेशन होता है। वाल फॉर्मेशन मतलब हर न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वाल लग जाएगी, एक एक सेल बन जाए, इस प्रकार से पूरा सॉलिड प्रकार का आपको दिखाई देगा एंडोस्पर्म। और जैसे मैंने कोकस न्यूसीफेरा नारियल में बताया, पूरा जम जाता है खोपड़ी से, उसके मतलब जो कड़ा पार्ट जो खोपड़ी बोल रहे हैं तो उससे जम जाता है, जिसको फोड़ के आप खाते हैं, तो वो एंडोस्पर्म है। तो इस प्रकार से सेंट्रीपिटली वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो मतलब पहले ये फ्री न्यूक्लियर टाइप का है, लेकिन बाद में ये लास्ट में ये सेलुलर टाइप का हो जाता है। अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट है, अब उदाहरण मैंने बता ही दिया है, पॉलीपेटली और मोनोकॉट्स में व्हीट, राइस, मेज, कोकोनट। सेलुलर टाइप में, सेलुलर टाइप में ये होता है कि एंडोस्पर्म इज एब इनिशियो सेलुलर, मतलब फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग, शुरू से ही ये सेलुलर है। मीन्स देखिए यहाँ पर जैसे माइटोटिक डिवीजन हुआ वहां तक तो सेम है, और जैसे माइटोटिक डिवीजन हुआ जिसको टीडी हमने लिखा है, इट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वाल फॉर्मेशन। देखिए वाल बन गई, तो यहाँ पर 2 सेल हो गई, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ पर 2 सेल बन गई। इसके बाद फिर जितने बार डिविजन होंगे, ऑल आर ट्रांसवर्स और वर्टिकल, मोस्टली ट्रांसवर्स होंगे, तो इस प्रकार से बहुत सारी सेल्स बनती जाएगी। 4 सेल बनी, 4 से 8 सेल बनी, 8 से 16 और लंबा बन जाएगा। तो ये सभी सेल्स जो हैं इमीडिएट, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस या कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मीन्स जितने भी डिवीजन होंगे इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। तो इस शुरू से सेलुलर है, ठीक है, फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग। और यहाँ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो ही रहा है। तो मोस्टली ट्रांसफर डिवीजन होता है लगातार, लेकिन कुछ केसेज में एडोक्सा में फर्स्ट और सेकंड डिवीजन वर्टिकल होगा इस टाइप का, ठीक है, फिर थर्ड और फोर्थ टीडी होगा, उसके बाद सभी इरेगुलर डिवीजन होंगे। तो ये एग्जांपल आपको मोनोकॉटिलिडन्स में ज़्यादा मिलेगा ये, और आपका एडोक्सा में मिलेगा, एग्जांपल बता रहे हैं, धतूरा, मैग्नोलिया, इन सब में आपको मिलेगा। 25% सेलुलर टाइप का आपको दिखाई देगा। और एग्जाम्पल देखना है तो कोकोस न्यूसीफेरा में मैंने बता ही दिया, जो बाहर का पार्ट रहेगा कड़े पार्ट के ऊपर, तो उसके स्कल है, मतलब हार्ड पार्ट के ऊपर जो दिखाई दे रहा है जमा हुआ, वो सेलुलर टाइप का है। तो दोनों प्रकार के लिए बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? कोकोनट या कोकोस न्यूसीफेरा, पामी फैमिली का। तो इस प्रकार से
मोनोकोटिलिडन्स में ये दिखाई दिया और कुछ और डाइकॉट्स में भी है। अब इसके बाद एक होता है थर्ड वन, दिस इज कॉल्ड हिलोबियल टाइप। ये मोस्टली हिलोबियल ऑर्डर मोनोकॉट्स में देखा गया है। ये 25% के लगभग एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज को कवर करेगा। ये 17% फैमिली को कवर करेगा और ये हेलोबियस ऑर्डर्स में ज़्यादा होगा। और ये इट इज़ ए इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप, दोनों के बीच का है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फर्स्ट डिवीजन होगा, इट इज़ फॉलोड बाई वाल फॉर्मेशन। देखिए पहले सेलुलर है एक बार, और 2 सेल बनी, लार्ज सेल को बोलेंगे ये माइक्रोपाइलर सेल कहलाएगी लार्जर सेल, और स्मॉलर सेल सेल कहलाएगी नीचे वाली। और दोनों ही आप देखिए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मतलब पहले सेलुलर फिर फ्री न्यूक्लियर, दोनों में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। इसमें थोड़ा कम होगा, छोटा, बाद में इसके जितने भी न्यूक्लियस बनेंगे सब इंटीग्रेटेड हो जाएंगे, डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। पूरा का पूरा एंडोस्पर्म इसी से बनना है। देखिए फिर से उसी प्रकार की स्थिति आ गई, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए फ्री न्यूक्लियस में, ठीक है। सेंट्रल वैक्यूल बन गया, फ्री न्यूक्लियाई, फिर वाल फॉर्मेशन होगा, जस्ट लाइक हमने पहले देखा था। तो फिर इस प्रकार से माइक्रोपाइलर एंडोस्पर्म बनेगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो इस प्रकार से इट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेल, मतलब दोनों है, शुरू में सेलुलर बाद में फ्री न्यूक्लियर और अल्टीमेटली एंडोस्पर्म। तो इस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट 3 टाइप्स आर मेंशन्ड हियर। एंड नाउ कम टू मॉर्फोलॉजिकल नेचर। इसके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी है और इसमें ये बताया गया है कि एंडोस्पर्म जो है वो गेमेटोफिटिक टिश्यू बताया है कुछ लोगों ने। तो उनका ये कहना था कि जो ट्रिपल फ्यूजन है, स्ट्रासबर्गर और हॉफमिस्टर, जो नाम मैंने बताया है यहाँ लिख दिया है, इन्होंने ये बताया कि इट इज ए गेमेटोफिटिक टिश्यू और इसमें जो ये ट्रिपल फ्यूजन है इट इज ए ग्रोथ स्टिमुलेंट, ठीक है, ग्रोथ स्टिमुलेंट है और ये रियल फर्टिलाइजेशन नहीं माना जा सकता। और ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर जो फूड मटेरियल है एम्ब्रियो सेक के अंदर बहुत कम था और इसके बनने के बाद डेवलपिंग एम्ब्रियो को मटेरियल मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, कहाँ से, एंडोस्पर्म से। तो कुल मिला के गेमेटोफिटिक टिश्यू है जो नरिशमेंट प्रदान करता है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। दूसरे विद्वान से अपने सार्जेंट, उन्होंने कहा नहीं, इट इज ए स्पोरोफिटिक टिश्यू, और उनका ये कहना था ट्रिपल फ्यूजन जो हुआ है इट इज ए टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक प्रकार का फर्टिलाइजेशन है ये। और सो एंडोस्पर्म इज ए ट्विन एम्ब्रियो, इसको अपन ट्विन मतलब होता है जुड़वा माने। लेकिन ध्यान रहे ट्विन मतलब एम्ब्रियो का मतलब ये होता है कि हमेशा डिप्लॉयड होना चाहिए। तो चूंकि ये ना तो डिप्लॉयड है ना हैप्लॉयड है, इसलिए अपन इसको स्पोरोफिटिक नहीं मान सकते। पर सार्जेंट जी का ये सोचना था कि ये ट्विन एम्ब्रियो है। लेकिन आफ्टर रिजल्ट क्या निकलता है, एंडोस्पर्म इज नाइदर गेमेटोफिटिक नॉर स्पोरोफिटिक बट इट इज एन अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, एक प्रकार का अभिन्नित उत्तक है जो कि ना तो गेमेटोफाइट है ना स्पोरोफाइट है। और अब इसमें देखिए एक प्लांट है ओनोथेरा, जो 4 न्यूक्लियट एम्ब्रियोसेक वाला, मतलब केवल 4 न्यूक्लियस होते हैं एम्ब्रियोसेक में, 7 सेल वाली स्थिति नहीं है, 4 ही न्यूक्लियस रहेंगे और एक ही पोलर न्यूक्लियाई रहेगा। तो अब यहाँ पर जो मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज होगा वो डिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म की नेचर डिप्लॉयड है, यहाँ डिप्लॉयड हो गया। उसी प्रकार से फ्रिटिलेरिया और प्लम्बेगो में हैप्लॉयड और ट्रिप्लॉयड 2 पोलर न्यूक्लियाई रहेंगे, ये दोनों मिलके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे 4 एन के। मेल गैमेट आएगा 5 एन का हो जाएगा, मतलब पेंटाप्लॉयड हो गया। इसका मतलब एंडोस्पर्म में भी 2n to 5n, मतलब यहाँ डिफरेंट डिग्री ऑफ पॉलीप्लॉइडी दिखाता है। इवन पेप्रोमिया में देखेंगे तो 9n दिखाई देगा, मतलब 9 बार ये गुणित है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल मिला के ये सब एक्सेप्शनल केस हैं, कभी कभार पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, हायर एग्जाम्स में, या जैसे IAS PCS में, या आपकी कितनी डीप स्टडी है। लेकिन मेन ये है कि ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू माना जाएगा और ये ट्रिप्लॉयड ही नेचर का रहेगा मोस्ट केसेस में, ठीक है। इसके बाद कोकोनट के बारे में तो मैंने बता ही दिया, फ्री न्यूक्लियर टाइप और वाइट टाइप का सेलुलर, दोनों का बेस्ट एग्जांपल है ये। अब आइए इसके बिहेवियर और सिग्निफिकेंस पर। तो सीड्स जो है वो जनरली 3 प्रकार के होंगे, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक और पेरियोस्पर्मिक। तो यदि मान लीजिए सीड्स आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट होने के बाद भी यदि एंडोस्पर्म बच गया तो सीड विल बी एंडोस्पर्म। जैसे राइस हो गया जो आप चावल खाते हैं, वीट, मीज, ये स्टार्ची एंडोस्पर्म रहेगा, ठीक है, जो खाते हैं आप लोग, अनाज, सीरियल्स वगैरह।
और ये जो आपका केस्टर है, कोकोनट है, कॉटन है, ये ऑयली है, इसमें भी एंडोस्पर्म, बट वो ऑयली, इसलिए देखिए नारियल का तेल निकलता है, केस्टर का तेल निकलता है। लेकिन अपना जो मटर है, बीन है, ग्रैम है, मस्टर्ड है, मतलब मटर, दालें, चना और सरसों, ये दे आर ऑल नॉन एंडोस्पर्मिक। इनमें टोटली एंडोस्पर्मिक यूटिलाइज्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज कर लिया जाएगा, और जो मटेरियल रहेगा भोजन वो केवल कॉटिलिडन्स में रहेगा, एंडोस्पर्म टोटली फिनिश हो जाता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो ये मैंने उदाहरण बताया। अब कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड पेरिस्पर्मिक, जैसे कार्डामोम में, पेपर में, वाटर लिली में, ठीक है, ब्लैक पेपर। और इसमें होता क्या है कि न्यूसेलस प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ दी एम्ब्रियो सेक, मतलब एम्ब्रियो सेक के बाहर न्यूसेलस रहता है, जो मैंने आपको बताया था पिछली दफा। तो वो न्यूसेलस के द्वारा, और ये मतलब कहने का फूड इसमें ज़्यादा स्टोर रहता है, इसको खाया जाता है। तो ये न्यूसेलस जो प्रेजेंट रहता है वो पेरिस्पर्मिक टाइप का न्यूसेलस एंडोस्पर्म, बट इट इज नॉट सेड टू बी एंडोस्पर्म। ये चूंकि एंडोस्पर्म के बाहर बना है, एम्ब्रियो सेक के बाहर न्यूसेलस से बना है, तो इसको हमको मानना आपका एंडोस्पर्म गलत होगा। और हालांकि सीड को बोल सकते हो पेरिस्पर्मिक सीड है, पर इट इज नॉट सेड टू बी मतलब एंडोस्पर्म, तो चूंकि ये न्यूसेलस से बना हुआ है। इसके अलावा ध्यान देंगे आप, एंडोस्पर्म में कई बार हेस्टूरिया भी देखा गया है, खासकर सेलुलर पार्ट में। देखिए यहाँ पर इधर से हेस्टूरिया निकलेगा और इधर से भी हेस्टूरिया निकलेगा। हेस्टूरिया का मतलब होता है जिससे कि वो मटेरियल आसपास से ले सकता है। तो सेलुलर टाइप में चैल्जर एंडोस्पर्मिक हेस्टूरिया होता है, चैल्जर रीजन से। वेलनोफेरस का बेस्ट एग्जाम्पल है। माइक्रोपाइलर में, माइक्रोपाइल से भी एम्ब्रियोनिक हेस्टूरिया निकल सकता है, एंडोस्पर्मिक हेस्टूरिया सॉरी। और कभी कभी दोनों तरफ से, मतलब माइक्रोपाइलर रीजन से भी और चैल्जर रीजन से भी एंडोस्पर्म का हेस्टूरिया बन सकता है। तो ये हायर स्टडी जब आप लोग करेंगे एमएससी वगैरह, तो आपके टीचर्स यदि ज्ञानी होंगे तो वो जरूर ज्ञान देंगे थोड़ा बहुत। और आप लोग यदि पढ़ना है एम्ब्रियोलॉजी तो पीसी महेश्वरी की जो किताब है, पंचानन महेश्वरी की, उनकी किताब जरूर पढ़िए, तब थोड़ा नॉलेज और बढ़ेगी। अब आइए कुछ विशेष टर्म्स के बारे में। डेट सुना होगा खजूर का, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। उसमें जो फूड है, इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ हेमीसेलुलोज ऑन इट्स सेल वॉल। इसकी सेल वॉल में फूड स्टोर रहता है हेमीसेलुलोज के रूप में। और एक टर्म यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में बाद में पढ़ाया जाएगा, फिर भी अभी बता देते हैं। जीनिया, इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन एंडोस्पर्म ओनली मेज का उदाहरण है। यदि मान लो पोलन ग्रेन का प्रभाव केवल एंडोस्पर्म पर पड़ता है तो उसको जीनिया कहा जाएगा। जैसे मान लो पोलन ग्रेन डोमिनेंट है तो, और आपका जो फीमेल पार्ट है स्टिग्मा और रिसेसिव है, तो उसके अंदर जो एंडोस्पर्म बनेगा वो उस पर पोलन ग्रेन का प्रभाव रहेगा। मान लो येलो कलर का है ये, तो येलो कलर के सीड बनेंगे, ध्यान रहे, ठीक है। ये व्हाइट कलर की है मान लीजिए स्टिग्मा आपकी या फीमेल प्लांट, तो वहां पर फीमेल प्लांट का अस्तित्व नहीं रहेगा क्योंकि रिसेसिव है। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन का प्रभाव उसके एंडोस्पर्म पर पड़ेगा, ध्यान रहे। इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन एंडोस्पर्म, दैट इज कॉल्ड जीनिया। लेकिन यदि मान लीजिए इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन टिश्यूज आउटसाइड ऑफ द एम्ब्रियोसेक एंड एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियोसेक के बाहर के टिश्यू पर यदि पोलन ग्रेन का प्रभाव पड़ रहा है, जैसे पेरिकार्प में या सीड कोट में, जो कि तो उसको कहलाएंगे मेटाजीनिया। ये बताया था स्विंगल में, और इसको बताया था फोके में, किससे, जीनिया को। कभी कभी आपको मोजेइक एंडोस्पर्म भी दिखाई देगा, मतलब आपको खासकर मक्के में दोनों प्रकार के कलर दिखाई देंगे, येलो और वाइट। तो ये पैचेज ऑफ डिफरेंट कलर एंडोस्पर्म में, तो ये आपको दिखाई देगा दाने में ही। तो ये जो कलर दिखाई देगा दैट इज कॉल्ड मोजेइक एंडोस्पर्म, ठीक है, मतलब सेम कलर का नहीं रहेगा वो। र्यूमिनेट एंडोस्पर्म दिखाई देगा कभी कभी, मतलब अनइवन टाइप सरफेस रहेगी उसमें, अप एंड डाउन रहेंगे, मतलब कहने का रिजेज और ग्रूव रहेंगे, तो उसको अपन अनइवन सरफेस बोलेंगे। और ये पाया जाता है रूबिएसी फैमिली में और आपका एनोनेसी फैमिली में और पामेसी फैमिली में। तो इस प्रकार से तमाम जो बातें हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। और इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है एंडोस्पर्म, वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर डेवलपिंग एम्ब्रियोज के लिए। और मान के चलिए आप डबल फर्टिलाइजेशन ना हो तो यहाँ पर जो सीड्स हैं वो वायबल नहीं बन सकते, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है। होगा भी तो जो सीड बनेंगे दे आर
नॉट कंप्लीट, उनके अंदर वाइबिलिटी नहीं रहेगी और एनर्जेटिक नहीं रहेंगे। इस प्रकार से हमने आज देखा कि एंडोस्पर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डिप्लॉयड नेचर का होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि एंजियोस्पर्म में यदि मान लो फर्टिलाइजेशन ये वाला नहीं हो पाया तो एंडोस्पर्म भी नहीं बनेगा, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हुई मान लीजिए, ना तो एम्ब्रियो बनेगा ना तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं होगी। जबकि जिम्नोस्पर्म में क्या है, पहले एंडोस्पर्म बन जाता है और किसी कारणवश यदि मान लीजिए आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगी, एंडोस्पर्म बेकार चला जाएगा। तो एक यूनिक फीचर से हमको डबल फायदा हुआ है। तो आज की जानकारी इतना मैंने बताया, और कोई दिक्कत होगी आपको तो बाद में आगे डिस्कस करेंगे। समय मिलेगा तो अगला वीडियो हम बनाने की सोच रहे हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट पे, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है और हमको भी उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, थैंक्स।